नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कोर्स किए जाएंगे आयोजित। कुलगुरु प्रोफेसर आसेरी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सेमी ऑनलाइन नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम 2025-26 अंतर्गत 10 अक्टूबर को नाड़ी परीक्षण विषयक सर्टिफिकेट कोर्स का समापन कार्यक्रम हुआ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर आसेरी की अध्यक्षता एवं वैद्य दाधिच के मुख्य आतिथ्य में हुआ समापन कार्यक्रम। कुलगुरु प्रोफेसर आसेरी एवं प्रोफेसर दाधिच के कर कमलों द्वारा प्रतिभागियों को दिए गए प्रमाण पत्र। कुलगुरु प्रोफेसर आसेरी ने कहा कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स से नाड़ी विशेषज्ञों को रोगों का परीक्षण करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि नियमित अंतराल पर विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के कोर्स किए आयोजित जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दाधिच ने प्रतिभागियों को आगे भी निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कार्यक्रम अंतर्गत नाड़ी परीक्षा के रोगों के अनुसार परंपरागत विधियों को आधुनिक चिकित्सा दृष्टिकोण से जोड़ते हुए उसके नैदानिक महत्व को बताया और नाड़ी विज्ञान विषयक संदर्भों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के जोधपुर से नेशनल कोऑर्डिनेटर रविंद्र शर्मा के साथ मुकेश जैन की ये रिपोर्ट। सबसे प्राचीन विद्या है जिसमें नाड़ी परीक्षण से बीमारी का पता लगाना और उसका इलाज करना सबसे प्राचीन विद्याओं में से एक है। मुझे लगता है इससे भी प्राचीन कोई और होगी। जस्ट आपने नाड़ी देखी और पता लगा लिया। इससे पहले तो एक ही होता है कि जब एंटर करे कोई चैम्बर में और आप पता लगा लगे, उसके बाद नाड़ी टच करता है, चाहे वो एलोपैथी का डॉक्टर हो, आयुर्वेद हो, कोई भी दुनिया में नाड़ी हमेशा तय करते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं एलोपैथिक सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जब मरीज एंटर होता है तो आपको उसका पूरा विश्लेषण कर लेना चाहिए, कैसे चलता है, क्या भाव है, आगे चल रहा है, सीधा चल रहा है, एगोनोमी है, उसका हाथ कहाँ है, उसके पैर कहाँ है। जैसे आप एंटर हुए तो मैंने सबको ऑब्जर्व किया आज। देखिए अधिकांश महिलाओं के हाथ में मेहंदी है। दिस ऑब्जर्वेशन। फिर मुझे ध्यान रहेगा आज ये भोगी प्यासी है, करवा चौथ है, लेकिन प्रफुल्लित चेहरा भी है। तो ये सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपको भी देना चाहिए। जब आप मरीज आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके भाव क्या है, कैसे चलता है, कैसे आपसे बात करता है, उसके मन में क्या विश्वास है, आपसे वो क्या आशा रखता है। इस 1 महीने के कोर्स में बहुत विश्व प्रसिद्ध वैद्य गुरुओं ने व्याख्यान दिए, चाहे वो गौर साहब हो, दादी साहब हो, एक बॉम्बे से दी हो, और भी बहुत सारे लोगों ने। और आप लोगों ने निश्चित रूप से उससे फायदा मिला होगा। के अंदर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन और रिहेबिलिटेशन बॉम्बे के अंदर एक कोर्स कर रहा था रिहेबिलिटेशन का। वहाँ ज्यादातर जो केसेस आते हैं वो रिहेबिलिटेशन के लिए ऑर्थोपेडिक एक्सीडेंट वगैरह के आते हैं। उसके एक डायरेक्टर आते थे डॉक्टर अशोक मुखर्जी। जब केस प्रेजेंटेशन होता सारे दिन करने के बाद तो 8 या 10 केसेस हम रोजाना रखते थे। उनका प्रेजेंटेशन 2-2.5 घंटे में होता था। एक रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति को करना होता था कि वो उसके बारे में बताए, और पेशेंट को भी वहां से वहां लाया जाता था। तो जो पेशेंट आता था और सामने उसको बैठाते थे